हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी रीट राजस्थान पुलिस के लिए मैथ्स पढ़ा रहा हूं मैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज को, प्रतिशत को। और प्रतिशत के बच्चों 2 वीडियो हो चुकी है, आज ये तीसरी वीडियो है। उम्मीद करता हूं आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी और आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा और आपने उसे कवर भी किया होगा, पूरा कंप्लीट किया। ठीक है, तो जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में। ठीक है बच्चों, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कहता है एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए। क्वेश्चन है बच्चों, एक आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 20% की कमी हो, और चौड़ाई में 20% की कमी हो। ठीक है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। क्वेश्चन है बच्चों, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आप देखोगे ध्यान से, ये आपके पास मैंने बताया था कि रेक्टेंगल है, आयत है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई ही क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल होता है। लंबाई में बढ़ा दिया 30%। 30% को लिखोगे बच्चों 30/10। 30/100 क्या लिखोगे? 3/10। 10 से 3 बढ़ गया, यानी लंबाई जो बच्चों कितना हो गया? 10 से बढ़कर 13 हो गया। लंबाई 10 से बढ़कर 13 हो गया और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी गई है बच्चों, यानी 1/5 होगा। 5 से 1 कम कर दिया, यानी 5 से क्या कर दिया? 4 कर दिया। ठीक है ना, 5 से क्या कर दिया हमने? 4 कर दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो देखोगे लंबाई हमने किया है 10 से बढ़ाकर 13, 3 बढ़ा दिया था, और चौड़ाई में 5 से घटा के 4 कर दिया। तो अब आप देखोगे जो क्षेत्रफल पहले 50 हुआ करता था, अब क्षेत्रफल 52 होगा। अब क्षेत्रफल जो है बच्चों क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। यानी क्षेत्रफल में वृद्धि कितने की हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। किससे 2 की वृद्धि हुई है? 50 से। परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों क्या किया था? हमने भाग दे दिया था 2 बार में। 4% की वृद्धि हुई है। 4% की वृद्धि हुई है। दूसरा एक फार्मूला बताया था बच्चों, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है बच्चों, तो 30 माइनस 20 माइनस 30 गुना 20/100 कितना हो गया? 20 25 100 5 6 30 26 कितना हो गया? 30 में से 26 गया, क्या आ गया? 4% की वृद्धि हो गई। तो आप परसेंटेज से भी, वो फार्मूले से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने एंड किया था, फिर कंटिन्यू हम यहीं से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन है क्या बच्चों, वो देखिए। कहता है एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि होती है। एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि होती है, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन याद करें। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन याद करें। अब देखो बाबू, घन का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर को 3 बार इस्तेमाल किया गया है। और 10% का मतलब हो गया बच्चों 10/100, 1/10। 10 से 1 बढ़ जाना, यानी 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11।
अगली बार भी 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा, अगली बार भी 10 से बढ़कर क्या हो गया बच्चों 11 हो जाएगा, क्योंकि 3 बार इसलिए किया क्योंकि फार्मूला में r का क्यूब होता है। ठीक है, तो यानी ये हो गया 1000 से बढ़कर 1331। कितना बढ़ गया बच्चों 331 बढ़ गया, किससे 1000 से, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 33.1% की वृद्धि हो गई है, चेंज हुआ है। बात को समझ गए, तो घन वाले क्वेश्चंस को ऐसे करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बच्चों, एक शहर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 10% कम हो रही है। क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या में प्रत्येक वर्ष 10% की कमी हो रही है। कमी हो रही है यदि वर्तमान जनसंख्या 5832 है, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होती? तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या होगी, ये बताना है। क्या थी 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? ठीक है बच्चों, अब हम देखोगे एक शहर की प्रत्येक जनसंख्या कितनी कम हो रही है, 10% कम हो रही है। अभी हमने पढ़ा 10% का मतलब होता है 1/10, 10 में 1 कम हो गया, यानी अगर वर्तमान जनसंख्या 10 है तो ये अगले साल 9 हो जाएगी, फिर अगले साल 3 वर्ष की बात कर रहा है तो 10 से 9 हो जाएगी, फिर ये 10 से 9 हो जाएगी। यानी अगर वर्तमान जनसंख्या 1000 है तो 3 साल बाद 729 हो जाएगी। तो अगर वर्तमान जनसंख्या 3 साल पहले की पूछा आपसे, 3 साल पहले, ठीक है ना, तो अगर वर्तमान में 729 है तो 3 साल पहले कितनी होगी, 1000 होगी। वर्तमान में अगर 729 है तो 3 साल पहले कितनी होगी बच्चों, 700, वर्तमान में 729 है तो 3 साल पहले 1000 होगी। वर्तमान में है कितनी, 5832, 5832 कितनी गुनी है, भाग कर दो, 729 से भाग कर दोगे 5832 में, ठीक है ना। तो 8 से 56, 8 बार में देख लो, 8 ने 72 के 2, 7, 8 दूना 16 और 7 23, 2 7 18, कितनी गुना है, 8 गुना है बच्चों। कितना गुना है, 8 गुना है। तो 3 साल पहले की जनसंख्या भी 8 गुनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी, 8000 हो जाएगी। 3 साल पहले जनसंख्या कितनी होगी, 8000 होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। कहते एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष, एक शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% से बढ़ती है। तो दूसरे वर्ष 14.2/7% से कम होती है, ठीक है। यदि वर्तमान जनसंख्या
2, 5, 4, 5, 2 है, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करें। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले साल कितनी कमी हो रही है, 16 2/3 कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/6। ठीक है ना, यानी बढ़ रही है, यानी 6 से बढ़कर कितनी हो गई, 7 हो गई। दूसरे वर्ष में कितना कम हो रहा है, 14 2/7 कितना होता है बच्चों, 1/7 होता है। ठीक है ना, कितना हो गया, 1/7 हो गया। तो 7 से घटकर कितना हो गया, 6 हो गया। 7 से घटकर कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। और तो अब आप देखोगे यहां पे, यहां क्रॉस कैंसिल हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी जनसंख्या पहले थी उतनी ही आज है। ठीक है ना, ना वृद्धि हुई ना कमी हुई। ठीक है बच्चों, तो 16 2/3 बढ़कर 14 2/7 कम हो जाती है, तो इसका मतलब जनसंख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, जनसंख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कहते एक आदमी 40% भोजन पर, क्वेश्चन आता है एक आदमी 40% भोजन पर 20% घर के किराए पर, 20% घर के किराए पर, 12% यात्रा पर, 12% यात्रा पर, 10% शिक्षा पे खर्च करता है। 10% शिक्षा पर खर्च करता है। सभी खर्चों के पश्चात इन सभी खर्चों के पश्चात वह 7200 रुपये की बचत करता है। 7200 रुपये की बचत करता है। तो यात्रा पर किया गया खर्च ज्ञात करें। यात्रा पर किया गया खर्च ज्ञात करें। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम में। अब आप देखो ध्यान से कि बच्चों 40% उसने भोजन पे खर्च कर दिया, 20% घर के किराए पे खर्च कर दिया, 12% यात्रा पे खर्च कर दिया, 10% वो शिक्षा पे खर्च कर दिया। तो किया कितना, 4 2 6 1 7 1 8 82% तो वो खर्च कर दिया। अगर वो 82% खर्च कर दिया तो बचाया कितना बच्चों, 18% ही। अगर वो 72% खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 18% ही खर्च कर बचाता है। और परसेंट में 18 और रुपया में कितना बचाया, 7200 बचाया है। यानी अगर 18% की वैल्यू 7200 है बच्चों, तो 1% की वैल्यू 18 चौक 7200 होगी और 100% की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 40,000। 100 से गुणा कर देंगे तो, यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि उसकी कुल आय कितनी है तो आंसर आता है 40,000। लेकिन पूछा गया कि यात्रा पे कितना खर्च किया गया है, और यात्रा पे खर्च किया है वो 12%, यानी यात्रा पे बच्चों वो 40,000 का 12% खर्च करता है। 40,000 का 12% खर्च करता है, यानी 4800 रुपये खर्च करता है। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछा जाए कि उसकी कुल आय कितनी है, तो कुल आय है बच्चों 40,000। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यात्रा पे कितना खर्च किया, तो 40,000 का 12%। आपसे पूछा जा सकता है घर के किराए पे कितना खर्च किया है, तो 20% खर्च किया है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक व्यक्ति 40% भोजन पे खर्च करता है। 40% भोजन पर खर्च करता है। शेष का 20% घर के किराए पे खर्च करता है। शेष का 20% घर के किराए पे खर्च करता है। घर के किराए पर खर्च करता है। ठीक है। तथा शेष का 10% शिक्षा पे खर्च करता है। तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है। इन सभी खर्च के पश्चात इन सभी खर्चों के पश्चात वह 8640 रुपया की बचत करता है। बचत करता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो पिछले क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं था, ये शब्द नहीं था शेष वाला। इस बार जो है वो शेष का खर्च करता है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। पिछले वाले में डायरेक्ट खर्च किया जाना था, इस बार क्या है बच्चों, शेष का कर रहा है। तो आप देखो सबसे पहले 40% खर्च कर दिया, तो 40% का मतलब हो गया बच्चों 2/5, 40/100 20/5, मतलब 5 में से 2 खर्च कर दिए। 5 में से 2 खर्च कर दिए बच्चों, मतलब 5 में से बचा कितना है 3। 5 में से बचा कितना है 3। उसके बाद शेष का 20%, 20% का मतलब बच्चों 1/5। अब 5 में से 1 खर्च कर दिया, तो 5 में से बचा कितना 4। 5 में से बचा कितना है 4। उसके बाद जो बचा हुआ 10%, इस 10% उसने शिक्षा पे खर्च कर दिया है, यानी 10% 1/10 होता है बच्चों, यानी 10 में से 1 खर्च कर दिया है, यानी 10 में से कितना बचाया हुआ है 9 बचाया हुआ है। अब आप देखो 55-25, अगर वो 250 रुपये कमाता, 55-25 गुना 10, 250 रुपये कमाता, तो 4 तिया 12, 12 9 108, 108 रुपया बचाता। बात को समझ रहे हो? अगर 250 रुपये कमाता तो 108 रुपये बचाता। उसकी बचत है कितनी बच्चों 8640 रुपया है। 8640 रुपया है। कितना गुना है बच्चों 80 गुना है। 108 8 840, कितना गुना है 80 गुना है, यानी उसकी इनकम भी जो है बच्चों वो 80 गुना है 25 8 200, यानी 20,000 रुपये की उसकी क्या है बच्चों इनकम है। तो अगर शेष नहीं है तो सीधे सीधे कर देना है, और शेष शब्द जोड़कर आया हुआ है बच्चों तो क्या करोगे इस तरीके से करोगे। मैंने दोनों टाइप इसमें करा दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जितने भी 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं वो 3 कॉन्सेप्ट की आप अच्छे से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो वो प्रॉब्लम आप कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना तब तक आप कवर कीजिए, इस चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। आपको पूरा का पूरा राजस्थान सिलेबस जो है मैथ्स का वो पूरा मैं डिस्कस करूंगा, एक एक चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना ही उनको शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना आप कवर कीजिए। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।